नमस्कार साथियों, प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई योजनाएं है, उनके बारे में जानकारी हम ले रहे हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा 5 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। सीएम के द्वारा 5 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और इन योजनाओं से किनको लाभ होगा, किस प्रकार से होगा, कौन सी योजनाएं हैं, किस प्रकार से हम फॉर्म भर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, आपको 4 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और आपके पास यदि राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों अब आपको प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अब 5 किलो जो गेहूँ आपको केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, उसके साथ साथ आपको अब प्रति व्यक्ति 5 किलो बाजरा भी फ्री मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसकी घोषणा राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कर दी गई है। अब आपको एक राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन फ्री मिलने वाला है। दोस्तों, 5 किलो जो राशन आपको मिलता है वो केंद्र सरकार की ओर से मिल रहा है। इसी के साथ अब 5 किलो आपको बाजरा भी मिलेगा। कब से मिलेगा, किस प्रकार से घोषणा इसकी की गई है, तो दोस्तों इस प्रकार से प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन आपको अब मिलने वाला है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो पालनार योजना है, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसको लेकर के भी खुशखबरी आई है। उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर जितनी भी नई योजनाएं शुरू होती हैं उनकी जानकारी मिलती है। इसी के साथ पहले से चली आ रही कोई भी योजना है जिसमें विस्तार किया जाता है, उसमें कोई बदलाव किया जाता है, उसकी भी आपको जानकारी मिलती रहती है। इसलिए दोस्तों, अवश्य ही आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी YouTube चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड भी अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए जो भी नई न्यूज़ होती है, नई जानकारी होती है, वो आप तक हम लेकर के आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है, किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है, चाहे आपके पास एपीएल हो, बीपीएल हो, अंत्योदय राशन कार्डधारी हो, तो दोस्तों कैसा भी राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड यदि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आपको राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों को 5 केजी आपको राशन केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। अब दोस्तों, आपको 5 केजी के साथ साथ आपको 5 किलो यहाँ पर अब बाजरा भी फ्री मिलने वाला है। दोस्तों, ये कब से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिए। तो दोस्तों, अब राजस्थान में किसानों को सौगात भजनलाल शर्मा ने दे दी है। इसी के साथ साथ जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए राशन कार्डधारी हैं उन सबको अब पहली बार 4,46,00,000 जो लोग हैं जिनको फ्री राशन मिल रहा है, उनको अब मुफ्त गेहूं के साथ साथ अब 5 किलो बाजरा भी फ्री मिलने वाला है। इस योजना को सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है और दोस्तों इसके लिए सरकार ने बाजरा खरीदना भी शुरू कर दिया है। यानी कि दोस्तों, राजस्थान के अंदर यदि हम देखते हैं तो राजस्थान में 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन होता है, जिसमें से जो राज्य सरकार है वो राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन देने के लिए 8 से 10 लाख मीट्रिक टन बाजरा आप खरीद रही है। दोस्तों, जिसके बारे में बताया गया है कि किसानों के लिए जो बाजरा खरीद है वो 2625 रुपये प्रति क्विंटल है। तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो राशन कार्डधारी है उनको 5 किलो बाजरा अब फ्री मिलेगा। इसके लिए सरकार किसानों से बाजरा खरीदेगी और किसानों को भी इससे अच्छा फायदा होगा, क्योंकि 2625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार अब किसानों का बाजरा खरीद करके फ्री जो राशन मिलता है, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो राशन कार्ड है, उनको यहाँ पर अब 5 किलो फ्री राशन मिलने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन से महीने से आपको ये राशन मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों, राजस्थान में 4,46,00,000 लोगों को फ्री बाजरा मिलेगा। ये आपको नवंबर के महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी कि पहली बार 5 किलो प्रति व्यक्ति यहाँ पर बाजरा फ्री दिया जाएगा। दोस्तों, नवंबर के महीने से फ्री दिया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम के द्वारा की गई थी कि नवंबर के महीने से 5 किलो जो बाजरा है वो सभी को फ्री दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि गहलोत सरकार के द्वारा भी
5 किलो केंद्र सरकार और 5 किलो गहलोत सरकार के द्वारा राशन दिया गया था, 10 किलो राशन दिया गया था प्रति व्यक्ति। उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन फिर से अब राजस्थान में मिलना शुरू होगा। अक्टूबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने में आपको 10 किलो फ्री राशन मिलेगा, जिसमें 5 किलो गेहूं मिलेगा और 5 किलो आपको बाजरा मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जिनके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन उनको मिलता है, उनको अब राजस्थान के अंदर 10 किलो राशन मिलने वाला है, जिसकी घोषणा यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4.46 करोड़ जो लोग हैं उनको अब बाजरा मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके माध्यम से राजस्थान के अंदर 65 लाख किसानों को इस योजना के माध्यम से फायदा मिलना शुरू हुआ है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर ही राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए प्रत्येक साल 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इसके अंदर अब 2,000 की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो इस प्रकार से अब किसानों को 8,000 रुपये प्रत्येक साल मिलना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको विदित है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो सभी के अकाउंट में 5 अक्टूबर को जारी कर दी गई है। और साथियों यहाँ पर जो 500 रुपए की जो किस्त होगी ये जो मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। साथियों जैसे कि आपको पता है कि भजनलाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2,000 रुपए की 3 किस्तें एक साल में दी जाएंगी। तो इसकी जो पहली किस्त है वो 1,000 रुपए की 30 जून को जारी हो चुकी है, यानी 30 जून को सभी किसानों के अकाउंट में डाल दी गई थी। अब दोस्तों इसकी दूसरी जो किस्त है वो 500 रुपए की आने वाली है। तो 4 महीने के अंतराल में आपको ये 30 अक्टूबर को अब मिलने वाली है, यानी कि दोस्तों आपको दीपावली से पहले पहले दूसरी किस्त जो 500 रुपए की है वो आपको मिलने वाली है। इसके बाद में इसकी तीसरी किस्त आएगी जो कि 500 रुपए की आने वाली है। तो दोस्तों आपको दीपावली से पहले यानी 28, 29, 30 अक्टूबर के आसपास आपकी ये 500 रुपए की किस्तें बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में आने वाली है। और इस योजना के तहत जो सरकार है 1,000 रुपए की जो पहली किस्त दी थी उसके लिए 650 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अब इसके लिए दूसरी किस्त आएगी। तो पहली किस्त जारी हो चुकी है जो कि 30 जून को जारी की गई थी। अब दूसरी किस्त होगी जो कि 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अब जानकारी हम लेते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके लिए भी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है, जैसे घोषणा की गई थी। तो आपको जैसे कि विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखपति दीदी योजना शुरू की गई थी देश भर में, उसी की तर्ज पर अब राजस्थान के अंदर भी राजस्थान लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। और इस योजना के माध्यम से राजस्थान में 11,24,000 महिलाएं लाभान्वित होने वाली हैं, अर्थात 11,24,000 महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान लखपति दीदी योजना के माध्यम से अब महिलाओं को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा, जिस पर कोई ब्याज नहीं होगा। इसके अलावा जो महिलाएं हैं 11 लाख महिलाएं हैं, उन 11 लाख महिलाओं को सरकार की ओर से लखपति बनाया जाएगा। दोस्तों जैसे ही इस योजना को अब शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है, शुरू किया जाएगा और इसके माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी कि राजस्थान लखपति दीदी योजना शुरू कर दी गई है। यदि आप इस योजना के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो 28 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए का सरकार लोन देगी, जिसमें कोई ब्याज नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं होगी। इसके अलावा 2 लाख नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 450 रुपए में जिसको भी फ्री राशन मिलता है उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। और इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी जो कि पहले कुछ चुनिंदा परिवारों को इसका लाभ मिलता था, अब राजस्थान के अंदर जिनको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा और 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसकी घोषणा कर दी गई है, बहुत ही जल्द अब इस योजना को भी शुरू कर दिया जाएगा और राजस्थान में जिसको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। जैसे इसके लिए अपडेट आएगी वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों महिलाओं के लिए भी एक नई योजना शुरू की गई है
मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना। और इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी सरकार की ओर से सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर की जा रही है, अर्थात बिना किसी शुल्क लिए ही सोनोग्राफी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, मुख्यमंत्री जो मां वाउचर योजना है, इसका अब और विस्तार कर दिया गया है। पहले सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री सोनोग्राफी होती थी, लेकिन अब जो प्राइवेट यानी कि जो निजी हॉस्पिटलें हैं, उनके अंदर भी फ्री सोनोग्राफी होना शुरू हो चुके हैं। आपके भी परिवार में यदि गर्भवती महिला हो और आप सोनोग्राफी करवाना चाहते हैं, तो सरकारी या किसी भी प्राइवेट यानी कि निजी हॉस्पिटल में आप जाकर के आसानी से इस मां वाउचर योजना के माध्यम से फ्री में सोनोग्राफी आप करवा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भरतपुर जिला है, उसके अंदर इस योजना के लिए 600 कूपन जारी किए गए हैं। तो राजस्थान के अंदर 3 लाख से अधिक जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इस मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना का अब लाभ मिलेगा। इसका विस्तार कर दिया गया है। तो दोस्तों, फ्री सोनोग्राफी यहाँ पर महिलाओं की जा रही है, जिसका विस्तार कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर कई योजनाओं से संबंधित वार्षिक सत्यापन को लेकर के खबर आ रही है कि वार्षिक सत्यापन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जताई है नाराजगी। तो दोस्तों, सामाजिक न्याय अधिकारिता जो विभाग के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, उनकी मासिक समीक्षा बैठक हुई है और सोमवार को ये मासिक समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर कोटपुतली बहरोड जिला है, जिसकी कलेक्टर है कल्पना अग्रवाल, उनकी अध्यक्षता के अंदर समीक्षा हुई है। और वहां पर वार्षिक सत्यापन नहीं होने पर, वार्षिक सत्यापन 100% नहीं होने पर यहाँ पर कलेक्टर ने नाराजगी दिखाई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसके साथ पालनहार योजना है जिसमें वार्षिक सत्यापन होता है। इसके अंदर जो इसमें 100% वार्षिक सत्यापन होना चाहिए था, वो नहीं हुई। इसके कारण से यहाँ पर नाराजगी जताई गई है। तो दोस्तों, पालनहार योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो पेंशन बकाया चल रही है, जो किस्त बकाया चल रही है, उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि इसका जो वार्षिक सत्यापन है वो नहीं हो पाया है। जिसका भी नहीं हुआ है, उनकी पेंशन, उनकी पालनहार योजना की किस्त पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों, अवश्य ही आप यदि पेंशनधारी हैं तो आप वार्षिक सत्यापन जरूर करवा लें। और यदि पालनहार योजना से आपको किस्त मिलती है, तो दोस्तों आप उसका भी आप सत्यापन करवा लें, ताकि आपको पालनहार योजना की जो बकाया किस्त है वो भी मिल सके। और इसके अलावा आपके जो भी पेंशन की जो बकाया पेंशन चल रही है, वो भी आपको पेंशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना चलाई जा रही है राजस्थान के अंदर, इसके अंदर पोर्टल पर अनेक प्रकार की तकनीकी समस्याएं आ रही थी, उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है कि जो मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है, उसके पोर्टल में जो अड़चन आ रही है, तकनीकी खराबी आ रही है, उसको भी सही किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वार्षिक सत्यापन है, जिसके लिए समीक्षा बैठक हुई है, तो वार्षिक जो सत्यापन नहीं होने के कारण यहाँ पर पालनहार योजना की जो बकाया किस्त है वो नहीं मिल पाई है, और पेंशनधारियों को सत्यापन न होने पर भी उनकी बकाया पेंशन नहीं मिल पाई है। इसी के साथ दोस्तों, अब पेंशनधारियों के लिए एक और नई खबर आ चुकी है। पेंशनधारी के मृत या फिर अन्यत्र प्लान के मामले में नई नीति, यानी सरकार नई नीति बनाई जा रही है। तो दोस्तों, जैसे कि क्या हो रहा है कि सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना है, इसके जो अधिकारी हैं, वो पेंशनधारियों को मृत घोषित करके अन्यत्र पलायन दिखा करके उनकी पेंशन को बंद कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार एक नई नीति बना रही है कि जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले हैं, तो उनकी पेंशन अब बंद नहीं हो पाएगी। सामाजिक पेंशन अब ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकेगी। तो दोस्तों, अब जो पेंशन अधिकारी हैं, पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं, वो किसी भी पेंशनधारी को मृत घोषित नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से मृत घोषित नहीं कर सकते, और अपनी मर्जी से उनको अन्यत्र पलायन भी नहीं दिखा सकते कि वो राज्य छोड़ करके राजस्थान से जा चुके हैं और किसी को मृत घोषित भी नहीं कर सके। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े जितने भी लाभार्थी हैं, उनको उनके बारे में यदि ग्राम सभा अनुमोदन करेगी तो ही उनकी पेंशन रोकी जाएगी, वरना पेंशन नहीं रोकी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर पेंशनधारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब उनकी जो पेंशन है वो जबरदस्ती रोकती जाती थी, अब वो नहीं रुकेगी। इसी के साथ फर्जी तरीके से पेंशन उठाने वालों को भी अब खोजा जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि राजस्थान के अंदर जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड में जो युवा है, जिनकी उम्र जैसे कि मान लो 35 साल है, 40 साल है, या 45 साल 50 साल है, वो लोग आधार कार्ड में अपनी उम्र बढ़ा करके और फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। इनको खोजने के लिए, फर्जी पेंशनधारियों को खोजने के लिए अब सरकार पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन कराएगी, और इस सत्यापन के माध्यम से जो फर्जी लोग पेंशन उठा रहे हैं उनको यहाँ पर खोजा जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, और उनसे उन्होंने जो पेंशन उठाई है उस पेंशन को अब यहाँ पर रिकवर किया जाएगा, अर्थात उनसे
इस पेंशन की वसूली की जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही अब पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन होगा, वैसे ही आपको जानकारी दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से कि स्तर पर पंचायत स्तर पर अब पेंशनधारियों का सत्यापन होना शुरू हो चुका है। जैसे ही शुरू होगा वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी ताकि आप भी सत्यापन करवा सके। यदि आप सत्यापन फिर नहीं करवाएंगे तो आपकी भी पेंशन वहां पर रोक दी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप किसान हैं और पशुपालक हैं तो अब सभी पशुओं का बीमा भी किया जाएगा। दोस्तों सभी पशु, जो भी पशु आपके पास है, उनका अब बीमा भी बनाया जाएगा। टोंक मालपुरा केंद्रीय जो भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है अविका नगर में, तो मंगलवार को भेड़, बकरी और खरगोश जो उद्यमी है उनकी कार्यशाला का शुभारंभ कर दिया गया है। और जो भी राजस्थान के अंदर पशुपालक हैं, उनके पास पशु हैं, उनका बीमा किया जाएगा। पशुपालन राज्य मंत्री एसपीएस जो बघेल हैं, वो भी इस कार्यशाला के अंदर शामिल हुए हैं और पशुओं का बीमा यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों राज्य के जो पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है, उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से 536 मोबाइल वेटरनरी वैन राज्य के अंदर पशुपालकों के लिए जारी करेंगे। तो दोस्तों पशुपालकों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार है वो 536 मोबाइल वेटरनरी वैन अब राज्य के अंदर जारी करने वाले हैं। और इनके माध्यम से 536 मोबाइल वेटनरी वैन के माध्यम से अब पशुपालकों को घर पर ही 1962 टोल फ्री नंबर कॉल करने पर आपको सुविधा दी जाएगी। यानी 536 ऐसे वैन होंगे, ऐसी गाड़ियां होंगी जिनके माध्यम से पशुपालकों को घर पर ही सुविधा दी जाएगी। यदि आपके पशु की किसी प्रकार से कोई भी बीमारी होती है तो आप 1962 नंबर पर यदि कॉल करेंगे तो ये टोल फ्री कॉल होगा, इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। और 1962 पर कॉल करते ही दोस्तों आपके पास ये वैन आएगी और इस वैन के साथ पशुपालक जो भी डॉक्टर हैं या अन्य जो भी कर्मचारी वो आपके घर पहुंचेंगे और आपका जो बीमार पशु है उस बीमार पशु की देखभाल करेंगे, अर्थात उसका जो चिकित्सा उपचार है वो करने आपके घर पहुंचेंगे। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से यदि आपका कोई भी पशु बीमार होता है तो 1962 टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपके घर पर मोबाइल वेटनरी वैन आए, उसके साथ जो भी अधिकारी हैं, जो भी डॉक्टर हैं, वो आपके घर पहुंचे और बीमार पशु का इलाज कर सके। साथ में दोस्तों पशुओं का अब यहाँ पर इलाज भी होगा। इसी के साथ दोस्तों आपके परिवार में यदि बेटी है तो बेटियों के लिए सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है, आपकी बेटी योजना। इस आपकी बेटी योजना के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। बीपीएल परिवार की बच्चियों को मिलेगी आर्थिक सहायता। दोस्तों यदि आप बीपीएल राशन कार्ड धारी है और आपकी बेटी यदि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ती है तो दोस्तों प्रत्येक साल सरकार की ओर से आपको आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए कहीं भी नहीं जाना होगा, अर्थात जो संस्था प्रधान है, जिस स्कूल में आपकी बेटी पढ़ती है उस स्कूल का जो संस्था प्रधान है, जो प्रधानाचार्य हैं, वही यहाँ पर इसके लिए फॉर्म भरेंगे। क्योंकि यहाँ पर बताएगा कि बालिका शिक्षा जो फाउंडेशन है उसके द्वारा ये आपकी बेटी योजना शुरू की गई है। और इस योजना में शाला दर्पण जो पोर्टल है उस शाला दर्पण पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपकी भी बेटी यदि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ती है तो शाला दर्पण पोर्टल पर 31 अक्टूबर से पहले पहले आप अपनी जिस स्कूल में बच्ची पढ़ती है उस स्कूल में जाकर के आप संस्था प्रधान से मिलें और आप अपनी बच्ची का इस योजना के अंदर फॉर्म जरूर भरवाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म भरे जाएगा उससे क्या लाभ होगा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं और जिनका नाम बीपीएल राशन कार्ड के अंदर, उन लड़कियों को लाभ मिलेगा। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक यदि बच्ची पढ़ती है तो उसको 2100 रुपए का लाभ मिलेगा। और 90 से 12वीं क्लास तक की बेटी पढ़ती है तो उसको 2500 रुपए का लाभ मिलेगा। यानी कि एक साल के अंदर यहाँ पर 2100 और 2500 रुपए का लाभ मिलने वाला है। तो अवश्य आप इस योजना में फॉर्म जरूर भर दें। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर 10 संभाग हैं, उन 10 संभागों में से 9 संभागों के अंदर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संभागीय आयुक्तों को पत्र लिख दिया है और राजस्थान में 10 संभाग है जिनमें से 9 संभागों के अंदर बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे ताकि बालिकाओं की शिक्षा का जो स्तर है वो भी बढ़ सके। तो दोस्तों ये योजनाएं थी जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों अवश्य आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड जरूर करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। और यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप अवश्य ही
प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।